हमारे पास आए थे। 2 मिसकैरेजेस हुआ था और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था एंड उनका वो उस वजह से सर्जरी हुआ एंड देन उनका AMH बहुत कम था, एक क्वालिटी एक नंबर्स भी बहुत कम थे। तो इमीडिएटली हम लोगों ने IVF का डिसीजन लिया, IVF किया, अच्छे एम्ब्रियोज आए, ट्रांसफ़र किया एंड देन उनका एक मिसकैरेज हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़। वी आर हियर येट विथ अनदर लवली कपल जो हमारे पास आए थे लास्ट ईयर। उनका शादी होके 3.5 years हो रहा है एंड वो 33 अभी 34 years है। दोनों भी बहुत प्यारे कपल है। हमारे पास आए थे। 2 मिसकैरेजेस हुआ था और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था एंड उनका वो उस वजह से सर्जरी हुआ एंड देन उनका AMH बहुत कम था, एक क्वालिटी एक नंबर्स भी बहुत कम थे। तो इमीडिएटली हम लोगों ने IVF का डिसीजन लिया, IVF किया, अच्छे एम्ब्रियोज आए, ट्रांसफ़र किया एंड देन उनका एक मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद में हमने यूट्रस को चेक किया एंड बाकी के थोड़ा नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और अभी फाइनली अभी उनका प्यारा सा एक बेबी हुआ है एंड 3 महीना कंप्लीट हुआ है प्रेगनेंसी का एंड थोड़ा सा उनसे अभी थोड़े टिप्स लेंगे कि क्या किया था कि अच्छे से इस बार प्रेगनेंसी इतना अच्छा चला गया एंड क्या वो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को जो प्रेगनेंसी ऐसे ट्राई कर रहे हैं और जिन्होंने थोड़ा सा उनका भी टफ जर्नी हुआ है प्रेगनेंसी में। यस, बोलो डार्लिंग, कैसा था तुम्हारा जर्नी, कैसा था? जर्नी वॉज मैम की जर्नी तो टफ थी। इनिशियली इट वॉज वेरी टफ। हमने ऑलमोस्ट 3-4 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था बिफोर वी केम हियर। देन वी मेट। फिर उन्होंने हमें उनके पास भी ट्रीटमेंट हमने ऑलमोस्ट 6 months तो लिए थे। देयर वी गॉट प्रेग्नेंट विथ वो IUI के थ्रू एंड देन दिस बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हैपेंड, तो मिसकैरेज हुआ। फॉर दैट शी आस्क्ड अस टू वेट फॉर कपल ऑफ मोर मंथ्स बिकॉज सिर्फ एक ही फैलोपियन ट्यूब था। तो शी सेज कि अगर लेफ्ट साइड में एक फॉर्म होगा देन वी कैन ट्राई फॉर अनदर सीरीज फॉर IUI, बट दैट डिडंट हैपन. Almost 6 months passed, and this AMH level was getting decreased every like 2-3 months we checked, so it was drastically reducing. Then she said आप डॉक्टर स्नेहा से मिलो. Then therefore we came here, we met and then the procedure happened. And now you know all the happiness came because of you only. Thank you so very much. नहीं, बट हाउ वाज इट आफ्टर जब हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया? लोगों को बहुत ये एक डर है कि अरे IVF मतलब शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है कि अरे ये सुनने को आया कि सबको 3-4 IVF तो लगता ही लगता है, AMH इतना कम है, पता नहीं होगा एंड ऑल। बट तुम दोनों, मुझे पता है कि पहले डे से ही तुम दोनों बहुत पॉजिटिव हो, है ना? लाइक वी वर ऑलवेज सीन कि तुम दोनों बहुत ही पॉजिटिव कपल हो जो आते थे और बोलते थे कि हो जाएगा, हमको पता है हो जाएगा। हाउ वर यू सो पॉजिटिव इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर? जब एम्ब्रियो डाला फिर वो रिजल्ट के लिए भी वेट करना, वो टाइम पे कैसे स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, पॉजिटिव कैसे थे? मैम एक्चुअली ऑनेस्टली बोले तो शुरू में पॉजिटिव नहीं थे बिफोर वी केम हियर, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस देखते हैं ना लोग आजकल, गूगल करते हैं, बहुत कुछ उसमें इंफॉर्मेटरी नहीं भी होता है, देन पीपल गेट स्कैर्ड। तो वी वर ऑल्सो स्कैर्ड कि ऐसा हो जाएगा। देन बिकॉज लॉट ऑफ वीडियोस लोग अपने खुद की भी एक्सपीरियंसेस पोस्ट करते हैं यूट्यूब में, वेर इन उन्होंने ट्रांसफ़र किया, वो फेल हो गया, देन इट टेक्स 10 years आफ्टर मैरिज। तो बहुत कुछ वैसा भी देखा था हमने, बट यहाँ आने के बाद अलग, मतलब यहाँ से जैसे हम लोगों ने एंटर किया तो एंटर करने के बाद लग रहा था कि सब जगह एक जैसा इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद वहाँ जब आपके पास और आपने हिस्ट्री देखा, जांचा और आपकी बात से कॉन्फिडेंस मिला हमें। उस टाइम पे आप जो सभी डॉक्टर अटेंड अच्छे से करते हैं लेकिन किसी से कनेक्टिविटी हो जाती है, तो आपके साथ फील हुआ। उस दिन से पॉजिटिव चल रहे थे और तब से अब तक हमने कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा IVF का। इस बार भी हमने सोचा था कि कोई वीडियोस नहीं देखेंगे, लेट्स गो, जो मैम बोलते वैसा चलो। क्योंकि मैम वो दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है पैरेलली कि अच्छा उस वीडियो में ये था, तो बहुत ट्राई करा है इस बार भी कि अभी तक हमने कोई वीडियोस नहीं देखे यूट्यूब में, क्योंकि इवेंचुअली जो डॉक्टर बोलते हैं वही करना है आपने, तो वीडियोस नहीं देखे। जो भी आपने बोला हमने उसी लाइन में चला, कभी इधर नहीं हुआ कभी उधर नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं पॉजिटिविटी या कनेक्टिविटी आपसे हमेशा फील हुई है मैम। कैसे भी बोल लो पता नहीं, पर होती थी कि नहीं मैम जो बोल रही हैं वो
एक अपने रिलेटिव या मदर वैसे करके बोल रही है। हाँ वो एक था हमेशा से कि हाँ। लाइक यू नो कुछ लोग पेशेंट्स Connection हो जाता है ना। हाँ फ्रेंड्स एंड एक फैमिली जैसे बन जाते हैं एंड वी आर लकी कि हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जैसे बन जाते हैं, तो वेरी नाइस। कुछ स्पेशल खाया था इस बार, क्या किया था? कुछ लड्डू वड्डू, फर्टिलिटी लड्डू कुछ था या कुछ ऐसे कुछ है तुम्हारे टिप्स जो ये खाया तो मुझे लग रहा है इस फूड के वजह से मैं ऐसी थी, मैंने ये स्पेशल किया इसलिए काम किया, ऐसा कुछ है तुमको? ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने बोला था कि ज़्यादा ध्यान मत दो चीज़ों पे, फोकस पॉजिटिव रहो, रेस्ट करो, जो नॉर्मल रहना है रहो, ज़्यादा सोचो मत कि ट्रांसफ़र कराया है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो आई ट्राइड, वी बोथ ट्राइड, थोड़ा थोड़ा तो नहीं हो पाता, एकदम से तो नहीं दिमाग जा सकता। और घर में भी मैम पॉजिटिविटी एक चीज़ फील की जरूरी है। तो आपने जिस टाइम से ट्रांसफ़र किया उस टाइम से मतलब इसको पेरेंट्स ने, मैंने ध्यान रखा है और हमारे ध्यान के अलावा इसने अपना भी ध्यान रखा है, तो जाके चीज़ें आई हैं थोड़ा सी हिसाब से ना। बट ये सोचा कि सोचेंगे नहीं इस बारे में ज़्यादा। बट रहता तो है, बट रहता है। कॉन्शियसली आप लोगों ने वो एफर्ट किया कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। हाँ, क्योंकि ज़्यादा सोचो तो फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम हो जाती है। घर में उस ऐसे तरह का past हैप्पीनेस वाला experience माहौल से। हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब कुछ भी खेल रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको कि हैप्पी रहे करके। बट क्या तुम पूरा बेड रेस्ट पे ही थे? नहीं मैम, नॉट एज सच। नहीं, ट्रांसफर के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ, जब तक रिजल्ट आया पूरा बेड पे ही लेटे हुए कंप्लीटली थे? बेड रेस्ट में थी, बीच बीच में मतलब कि थोड़ा walk कर वॉकिंग लिया। तो कर रहे 3 थे? डेज तक तो बेड रेस्ट बोला था, सिस्टर ने भी बताया था। हाँ। उसके बाद शी सेड कि नॉर्मल एक्टिविटी करो, ज़्यादा कोई एक्सट्रीनियस एक्टिविटीज़ मत करना, एक्सरसाइज ज़्यादा हैवी मत करना। तो आई वाज नॉर्मल। तो लिफ्टिंग, बेंडिंग ये सब कुछ भी नहीं किया इसने, वो तो पूरा कॉशंस। वो जो बट इंजेक्शन यू वर नॉट ऑन कम्प्लीटली बेड नहीं, रेस्ट नहीं, या not on कुछ? bed rest। तो दवाई बराबर से लिया? दवाई बट लिया। आपने जो हाँ। टाइम बोला मतलब वो टाइम ऐसे हमारे लक्ष्मण रेखा होगी, यही इसी टाइम अभी भी हम वो इंजेक्शन उसी टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 मिनट की इधर उधर नहीं। क्योंकि ये बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मैं मेरा काम छोड़ दूं क्या, मुझे बेड रेस्ट पे ही रहना है ट्रांसफ़र के बाद, या इंजेक्शन जब आईवीएफ स्टार्ट भी करते हैं, जब इंजेक्शन लेने के टाइम में मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि अभी मुझे इंजेक्शन लेना है, फिर ट्रांसफ़र के बाद, प्रेगनेंसी के बाद भी बोलते हैं कि आईवीएफ वाला प्रेगनेंसी है तो मुझे तो बेड पे ही लेटे रहना है पूरा 3 महीना, पूरा 9 महीना। ऐसा तुमने कुछ किया प्रेगनेंसी होने के बाद? नहीं मैम, 3 कंटिन्यू महीना वर्किंग हूँ अभी भी। हाँ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो अभी भी काम कर रही तो हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेड नहीं, पे नहीं, ही ऐसा लेटे कुछ नहीं, रहना बस दवाइयाँ टाइम पे आपने बोला था वो लिया, इंजेक्शन ट्राई किए कि टाइम पे ले लें, बस। और आपको परेशान करते हैं जब भी मैम वॉमिट कर रहा है, मैसेज करो मैम से पूछ लो प्लीज, मैम से ये पूछ लो, परेशान। प्लेजर, बट गुड, आई मीन भाई गॉड्स ग्रेस सब कुछ अच्छे से जा रहा है और अच्छे से जाए, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाए बेबी के साथ। Thank you so चलो much. थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच।